अच्छा, अब जो भी ना 11th वाले बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो बस एक चीज ध्यान रख लेंगे कि अगर अगर कोई भी सॉल्ट, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, मान लो HCN है, ये वीक एसिड है, एक टर्म होती है कॉमन एन इफेक्ट, वो ना यूज होगा इसके अंदर, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो उसके अंदर यूज होगा सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। HCN जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, वीक एसिड कोई भी होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी होगा, अगर उसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अभी ये टूट रहा है H+ में और CN- में, अगर मैंने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जैसे NaCN कंटेनिंग कॉमन आयन, कंटेनिंग कॉमन आयन, ये तो पूरा टूटेगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो हमेशा पूरे टूटते हैं, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो पूरा टूटते हैं, Na+ और CN- में टूटेगा। तो इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, कौन बताएगा ये, 11th वाले बच्चों में किसी को पता है ये? अर्नव, कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी? सर नहीं H ध्यान। प्लस प्लस CN- वाली बैकवर्ड चली जाएगी क्योंकि बहुत अच्छा अर्नव, परफेक्ट, बिल्कुल। H+ CN- वाली रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, क्यों? क्योंकि ये CN- जो है बढ़ गया है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी चीज बढ़ रही है वो कम होनी चाहिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी CN- का कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। अच्छा सही है श्रेया, सही है श्रेया, कुछ नहीं होता। CN- वाली रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी और कंसंट्रेशन CN- का कम हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। इफ टू ए वीक इलेक्ट्रोलाइट a salt containing common ion is added, a salt containing common ion is added, then ionization of the weak electrolyte, then ionization of the weak electrolyte is suppressed, यानी ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। ये जो भी 10th वाले या 11th वाले बच्चे हैं उनको ये चीज पता होनी चाहिए, तभी मैं यूज कर पाऊंगा। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो वो कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये नाम ना याद रहे कुछ नहीं होता, बस ये पता होना चाहिए कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया कंटेनिंग कॉमन आयन, कॉमन आयन क्या है, CN-, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो जो आयोनाइज हो रही थी उसका आयोनाइजेशन और कम हो जाएगा। पहले मान लो ये 5% आयोनाइज हो रही थी, तो अब ये 1% या 2% ही आयोनाइज होगी, यानी रिएक्शन इसकी 1% या 2% ही जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें प्रेसिपिटेट के अंदर। कोई डाउट किसी को इसमें? सर NaCN वाली हाँ सर। रिएक्शन बैकवर्ड क्यों नहीं जा रही? नहीं, NaCN तो वो तो पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका ना ऑलरेडी वेदांत, यस सर। वो पूरा ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है, इसलिए वो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, वो दूसरी जाएगी बैकवर्ड। सही है वेदांत? यस सर। हाँ, इसका मैं यूज करूंगा इसलिए बता दिया मैंने, ये कॉमन आयन इफेक्ट है, ये इसलिए बता दिया है। पिछली क्लास अटेंड की, अभी अटेंड की थी लास्ट क्लास, अभी अभी जो मैंने लिया। यस सर। हाँ, तो उसको याद कर लेना, वेदांत रोज बोलना जैसे मैंने सिखाया उस तरह से बोलना जरूर, सही है? यस सर। हाँ। अच्छा, अभी मैं तुम्हें पहले मेरे को सिखाना था, पहले क्या, पहले हम किसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, एनायन का कि कैटायन का? पहले हमें किसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए? एनायन का। मैंने उसके, हाँ उसके दो N9 रीजन का। दिए थे। हाँ, मैंने उसके दो रीजन दिए थे, है ना? मैंने उसके दो रीजन दिए थे, बिकॉज कुछ एनायन इंटरफेयरिंग होते हैं और दूसरा कि एनायन निकालने के बाद रफ कैटायन स्केच। मिश्रण मिल जाता है ना? अच्छा, अब एनायन का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन अभी ना मैं जानबूझ के, कुछ बच्चों को जरूरत है बेसिक रेडिकल्स की, यानी कैटायन के आइडेंटिफिकेशन की, और कैटायन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना वो होता है सिस्टमेटिक। हम क्या कर रहे हैं, कैटायन का आइडेंटिफिकेशन, कैटायन का आइडेंटिफिकेशन यानी बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन, बेसिक रेडिकल्स इसका आइडेंटिफिकेशन, बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन पहले कर रहे हैं। पहले निकालना चाहिए, तुम्हें सॉल्ट में, लैब में तुम्हें मिला एक सॉल्ट दे दी, तुम्हें कोई भी सॉल्ट दे दी और तुम्हें बोला इसमें से बताओ कि क्या कैटायन है क्या एनायन है, यानी इसके अंदर क्या बेसिक रेडिकल है क्या एसिडिक रेडिकल है, तो पहले तुम निकालोगे क्या, हमेशा एसिडिक रेडिकल यानी एनायन निकालो। मैं अभी तुम्हें यहाँ पे कैटायन जानबूझ के निकलवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो मैं पहले ये निकलवाऊंगा, बाद में एनायन को, बाद में एनायन यानी एसिडिक रेडिकल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्योरी में हम कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन जो कि एक सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन है। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा है, सिस्टमैटिक। और एनायन का आइडेंटिफिकेशन यानी एसिडिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन सिस्टमैटिक नहीं है, ये क्या है, सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ये क्या है, सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन।
बेसिक रेडिकल्स का जो आइडेंटिफिकेशन है दैट इज सिस्टमैटिक। यानी हम जैसे मैंने कोई रीजन डाला तो वो ग्रुप एक ग्रुप को प्रेसिडेंट बना देगा, फिर दूसरा रीजन डाला तो वो दूसरे ग्रुप को प्रेसिडेंट बना देगा। इस तरह से एक हम सिस्टमाइज्ड वे में चलेंगे, एक मतलब सिस्टमैटिक जो रूल है वो फॉलो करेंगे। लेकिन एनायंस का जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होगा उसमें। मतलब हम अपनी तरफ से एक बनाएंगे इस तरीके से कि इस तरीके से मैंने रखा है इनको, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये क्या है, बेसिक रेडिकल्स का जो आइडेंटिफिकेशन है दैट इज इन ए सिस्टमैटिक मैनर। तो अभी इसको स्टडी करेंगे। उसके लिए जो टेबल मैं तुम्हें बताऊंगा, टेबल तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए। और जो टेबल है इसमें जितने भी कैटायंस होंगे यानी जितने भी बेसिक रेडिकल्स होंगे उन सबको हमने अरेंज किया हुआ कैसे, इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी, इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी या इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर, इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी या इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। आप ग्रुप नोट करेंगे, बहुत ध्यान से करना है यहाँ पे। ये है ग्रुप नंबर, पहला पहला क्या है, ग्रुप नंबर। बहुत बड़ी सी टेबल है, रटी होनी चाहिए टेबल ये, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ये लैब में यूज होगा तुम्हारा। और दूसरा, इसके क्वेश्चन नीट में, आईआईटी मेंस में, आईआईटी एडवांस में जरूर पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा ये। मतलब 45 क्वेश्चन अगर आते हैं नीट में, इस बार तो 50 आएंगे, तो 45 में से 7 क्वेश्चन जो अच्छे वाले आने हैं ना उसमें काउंट होते हैं ग्रुप। क्योंकि याद नहीं होता किसी को, कम पढ़ाते हैं, स्कूल में तो करवाते नहीं है, लैब में वो बता देते हैं कि हाँ ये याद करना है तुम्हें। तो मैं तुम्हें यहाँ पे तरीका बता दूंगा कैसे याद करना है, इसको जरूर याद कर लेना। जैसे मैंने अभी प्रेसिपेट का तरीका बताया, ऐसे ही मैं इसका तरीका बता दूँ। तो ग्रुप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पहले, उसके बाद ग्रुप रेजेंट, फिर ग्रुप रेजेंट। जगह थोड़ी कम होगी इसलिए बहुत सोच समझ के लिखना, बड़ा सा टेबल है ये। ग्रुप रेजेंट आ गया, फिर आ गए बेसिक रेडिकल्स, फिर आ जाएंगे बेसिक रेडिकल्स या कैटायंस लिख देना, बेसिक रेडिकल्स लिख देना या कैटायंस लिख देना। उसके बाद इनके ना कलर भी लिख देना, कलर भी लिख दोगे तो फायदा होगा। बेसिक रेडिकल्स मैं कलर तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा कैसे करना। पहले ये 3 चीज लिखते हैं क्योंकि जगह कम है इधर। अच्छा, अब ग्रुप क्या है, पहले ग्रुप क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप है, इसका रेजेंट होता है डाइल्यूट HCl। रट देना बिल्कुल टेबल इसको, फिर मैं तरीका बताऊंगा कि टेबल लिखने का पर्पस क्या है। एक बार रटा होगा तो इजी लगेगा थोड़ा सा। ग्रुप का रेजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन जो बनाएंगे उसके अंदर पहले ग्रुप का रेजेंट होगा डाइल्यूट HCl, यानी ये हमें डालना है। तो बेसिक रेडिकल कौन कौन से हैं, बेसिक रेडिकल ग्रुप फर्स्ट के, ग्रुप फर्स्ट के बेसिक रेडिकल कौन से, Ag प्लस, Hg22 प्लस, Pb2 प्लस, Ag प्लस, Hg22 प्लस, Pb2 प्लस, ये इसके बेसिक रेडिकल्स हैं। तो डाइल्यूट HCl इसका रेजेंट है, ये ग्रुप फर्स्ट है, ये इसके बेसिक रेडिकल्स हैं। इनका प्रेसिपिटेट का फॉर्म क्या होगा, क्लोराइड होगा कि नहीं, क्योंकि डाइल्यूट HCl डाला है। इनका प्रेसिपिटेट का फॉर्म होगा क्लोराइड, यानी AgCl, Hg2Cl2 और PbCl2 और PbCl2, तीनों व्हाइट कलर के, याद करना। अलग से लिख देना इसको, अलग से तुम एक कॉलम बना लेना, उसमें देना व्हाइट कलर, व्हाइट PPT होते हैं सब तीनों। क्या है, व्हाइट। ये मैं रब कर दूंगा अभी, यहां से नोट कर लिया है। ये तीनों क्या है, व्हाइट PPT, नोट कर लिया ये। यस सर। और ग्रुप फर्स्ट में और क्लोराइड में, क्लोराइड के कौन कौन से प्रेसिपिटेट होते हैं याद है, मैंने पीछे बताया अभी। Ag प्लस आज भी क्यों होंगे, याद आया कुछ नहीं। सर नीचे Ag check करो, BiI3 अभी I3 ना, वो तो हटा दो। UH2HG हाँ, और CuCl था। वो हटेगा सर, PB और हाँ, हाँ ये भी हट गया, और दो तो हट ही गए, BiI3 हट गया और HgI2 हट गया। क्लियर हुआ कि नहीं ये, क्योंकि ये तो आई वाले है ना। क्लियर है सर। हाँ, और Cu क्यों हट गया था, Cu प्लस क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि Cu प्लस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें एक्वा सॉल्यूशन के अंदर Cu प्लस जो है ये टूट जाता है, Cu प्लस और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है और ये ऐसे टूट जाता है। इट इज अनस्टेबल, Cu प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, इसलिए इसको नहीं लेते, क्योंकि हमें सबकी एक्वा सॉल्यूशन बनानी है जिसको हम बोलेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो इसलिए 3 ही प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर के क्लोराइड की फॉर्म में, कौन से, AgCl, Hg2Cl2, PbCl2। इसको याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका क्या है, Ag, मतलब इसका ना पूरी स्टोरी भी बना रखी है। कई बार बुक्स, तो केमिस्ट्री टुडे वगैरह बुक्स आती थी ना, उसमें स्टोरी की फॉर्म में भी दिया होता था। जैसे Ag प्लस Hg22 प्लस Pb2 प्लस, यानी Ag हाँ जी पिला भाई, Ag हाँ जी पिला भाई। और हाँ जी ध्यान रखना, चार्ज मत भूलना, चार्ज में गलती मत करना। Ag
जैसे बोलते हैं ना, वो पूरा स्टोरी बना के था कि रेस्टोरेंट में गए, वहां पे सर्वेंट से बोला ए जी हाँ जी पिला भाई, इस तरीके से ए जी हाँ जी पिला भाई, याद कर लेना इसको। डाइल्यूट एचसीएल इसका रीजेंट है। अब नाउ ग्रुप सेकंड ए सेकंड बी, सेकंड में दो हैं, सेकंड ए भी है और सेकंड बी भी है। सेकंड में दो हैं, सेकंड ए और सेकंड बी। कलर मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है कॉलम बनाने की, कलर कलर तुम खुद लिखते रहना, पहले के कलर लिख लिए सबने। हाँ सर। पहले के सबने कलर लिख दिए। हाँ, अब सेकंड ए, अब सेकंड ए और सेकंड बी, सेकंड ए के अंदर और सेकंड बी के अंदर रेजेंट सेम है, डाइल्यूट HCl और H2S। ये ग्रुप रट देना, अगर आज मैंने पढ़ाया तो आज ही मैं बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा, तो नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें रटा होना चाहिए। ग्रुप नहीं रटे होंगे तो समझ नहीं आएगा ढंग से। डाइल्यूट HCl और H2S, यानी पहले ग्रुप में रेजेंट मैंने डाइल्यूट HCl डाला था, अब उसमें जब ये प्रेशर बन जाएंगे, जब ये प्रेशर बन जाएंगे तब हम डाइल्यूट HCl तो डला ही हुआ है पहले इसी सॉल्यूशन में, हम H2S और ऐड कर देंगे, इसका भी रेजेंट यही है, डाइल्यूट HCl प्लस H2S। फिर मैं इसमें रीजन बताऊंगा तुम्हें कि इसमें सेकंड ए और सेकंड बी क्यों लिया मैंने, सेकंड वाले ग्रुप को दो में क्यों डिवाइड किया हो, जबकि रेजेंट एक ही है। तो इसमें क्या है, पहले था Ag प्लस Hg22 प्लस Pb2 प्लस Ag हाँ जी पिला भाई, फिर आएगा क्यों भाई हाँ जी Hg2 प्लस है, फिर दोबारा Pb2 प्लस, Pb2 प्लस हाँ क्यों भाई हाँ जी पिला भाई, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और इसमें जरूर याद रखना येलो वाली, ताकि कलर याद हो जाए, CDS येलो होता है, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, ताकि ये कलर याद हो जाए, CDS जो है येलो होता है। इनका प्रेसिड बनेगा सल्फाइड की फॉर्म में, इनका प्रेसिड बनेगा किस फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में। सल्फाइड ज्यादातर ब्लैक होते हैं, सल्फाइड ज्यादातर ब्लैक होते हैं, कलर तो याद ही करना है तुम्हें, ज्यादातर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ब्लैक होते हैं। सेकंड का निमोनिक से समझ आ गया कि नहीं है, क्या बोला मैंने, सेकंड का निमोनिक याद हो गया है। और ये जितने भी अरेंज है, हाँ मैं रिपीट कर दूंगा अभी, जितने भी अरेंज है ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KSP में है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में, यानी Ag प्लस से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, Cu2 प्लस की। मतलब इन सारे ग्रुप्स की जो इन सब की जो सॉल्युबिलिटी है वो किससे ज्यादा होगी, ऊपर वालों से ज्यादा होगी, समझ गए कि नहीं है। तो अभी इसका है क्या, क्यों भाई, क्या याद कराया मैंने इसका, क्यों भाई हाँ जी पिला भाई कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, येलो वाली क्यों बोला मैंने, क्योंकि CDS के कलर कार्बन येलो प्लस का सल्फाइड कलर येलो कलर का। हाँ CDS का कलर येलो होता है, येलो कलर का प्रेसिड है ना, CDS का येलो PPT होता है। म्यूट कर लेंगे, मैं आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही तुम लोगों की जो बोल रहा है अभी। अच्छा अब सी, अभी इसमें कलर याद करेंगे, इसमें कलर कैसे याद करेंगे, ध्यान देंगे इधर, कलर याद होने चाहिए सारे, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आ गया CUS, सर सेकंड ए वाले का CUS कलर क्या था? वही बता रहा हूँ मैं, CUS ब्लैक, Bi2S3 इसको भी ब्लैक कर देना, ब्लैक ब्राउन लिख देना, इसको ब्लैक ब्राउन दोनों लिख देना, ब्लैक में भी आ जाता है ब्राउन में भी, क्रिस्टलाइन फॉर्म ब्राउन और फिर प्रेसपेड इसका ब्लैक, तो इसे ब्लैक में लिख देना इसको, ब्लैक Bi2S3 ब्लैक। HGS तो होता ही ब्लैक है, HGS ब्लैक, PBS ब्लैक और CDS येलो, CDS येलो है सिर्फ, CDS येलो है, ध्यान रखना इस चीज का, इसको भी याद कराना। जैसे ये ब्लैक थे कलर, ब्लैक ये चारों, फिर ऑरेंज कौन कौन से हैं, ऑरेंज, फिर ब्राउन, फिर येलो, चार कलर आएंगे इनके प्रेसपेक्ट में बता रहा हूँ मैंने, चार बता दी तुम्हें, ब्लैक कौन से हैं, CUS Bi2S3 HGS PBS ब्लैक, CDS येलो है, मैं भी और बताऊंगा कैसे, CDS येलो में आएगा, येलो में। अच्छा अब सेकंड बी में, सेकंड बी में याद करेंगे सांस से, SS AA SS यानी SN2 प्लस SN4 प्लस SS AA AS3 प्लस AS5 प्लस SB3 प्लस SB5, समझ गए कि नहीं है। इसके रिएजेंट कैसे होते हैं, सांस SS AA कलर नोट करेंगे, इसके कलर नोट कर लेंगे, चार के मैं ब्लैक लिखवा चुका हूं। अब देखो एंटीमनी जो है SB3 प्लस, SB को क्या बोलते हैं, एंटीमनी बोलते हैं ना, ये ना अब तुम्हें लगेगा कि ये अजीब सा तरीका है, इससे तो क्या पता याद करना है। एंटीमनी के ना सल्फाइड्स ऑरेंज होते हैं, कैसे याद करोगे, एंटीमनी में O आ रहा है ना, एंटीमनी में O आ रहा है कि नहीं,
इसके सल्फाइड O से ऑरेंज हो गया, O से ऑरेंज। ये अजीब सा तरीका लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें याद रहेगा ही बात तो मैं बोल रहा हूँ। एंटीमनी में O आ रहा है, O से ऑरेंज याद कर लो, इसलिए Sb2S3 और Sb2S5 दोनों क्या है, ऑरेंज कलर। Sb2S3 Sb2S5 ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट है। Sb2S3 Sb2S5 दोनों ऑरेंज प्रेसिपिटेट है। और ब्राउन में सिर्फ एक है SNS ब्राउन। बाकी बचे हुए क्या होंगे, येलो, जैसे SnS2 ये येलो हो गया। AS2S3 SnS2 को ना ऐसे भी याद करते हैं, SnS2 को आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं, तो सोने सा है ना, सोने सा आर्टिफिशियल गोल्ड। और AS2S3 AS2S5 ये भी येलो। सेकंड के कलर्स लिख लिए तुमने, सेकंड ए और सेकंड बी के कलर्स लिख लिए कि नहीं? यस सर। डाइल्यूट HCl और H2S डाल के इन सब का प्रेशर बनता है कि नहीं? जो मैंने यहाँ पे 11 कैटायंस लिखे हैं, सबका प्रेशर बनेगा कि नहीं? नंदिनी वही बताना मेरे को अभी, यही पहले याद करो, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ये कलर के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाएगा, सही है नंदिनी? यस सर। हाँ, ये बताऊंगा अभी, पहले याद कर लो इसको, मैं बताऊंगा, क्वेश्चन डिटेल बतानी है इसकी। नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही वाली क्लास आज की अगर हो जाती पूरी क्लास ढंग से, तो यही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अच्छा, अभी SN+2 SN+4 AS+3 AS+5 Sb3 Sb5+5 6 कैटायन नीचे हैं, 5 कैटायन ऊपर हैं, समझ रहे? 6 कैटायन नीचे, 5 कैटायन ऊपर। तो ये हमारे 11 थे, 11 के 11 कलर लिखे मैंने कि नहीं? 4 ये रहे ब्लैक वाले, 2 ये रहे ऑरेंज वाले, 1 ब्राउन वाला, और 4 7 हो गए, 7 4 11 हो गए ना। और ये कलर ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही याद करना है ढंग से इसको, इस तरीके से। ये बॉबी वर्ड से, बॉबी, ब्लैक ऑरेंज ब्राउन येलो। ब्लैक में कौन से हैं, ऑरेंज में कौन सा है, ब्राउन में सिर्फ एक है SNS, और येलो में कौन कौन से हैं। कलर जरूर याद करना है, कलर में करना, कलर के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे, नीट में भी और IIT एडवांस मेंस में भी। नोट कर लिया सबने? ये सेकंड ए सेकंड बी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नितिन तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मत बोल अभी। अच्छा, ये नोट कर लिया हम सबने? यस सर। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे सेकंड ए और सेकंड बी। ध्यान रखना, मैंने सेकंड ए सेकंड बी को अलग अलग क्यों लिखा है? रीजन इसका बहुत सिंपल सा है कि इसमें ना एक ये मतलब डाइल्यूट HCl और H2S डालने से सबका प्रेशर बन जाता है, डाइल्यूट HCl और H2S डालने से सबका प्रेशर बन जाता है। लेकिन जो सेकंड बी वाले है ना, सेकंड बी वाले वो येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर सॉल्युबल। सेकंड बी वाले किसमें सॉल्युबल है? येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड NH4 होल ट्वाइस SN कह लो या SX कह लो, इसके अंदर सेकंड बी वाले येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है। लेकिन जो फर्स्ट वाले हैं, सेकंड ए वाले हैं, सेकंड ए वाले ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही रहते हैं। ये लाइन याद रखते हो, याद कर लेना, इसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं नीट में भी एडवांस में भी। येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर, येलो अमोनियम सल्फाइड YAS से नोट करते हैं इसको, YAS येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर कौन सॉल्युबल है? सेकंड बी वाले। तो इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। सेकंड के 2 ग्रुप क्यों बनाए? क्योंकि डाइल्यूट HCl और H2S से तो सबका प्रेशर बन रहा है, लेकिन येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर सेकंड बी वाले सॉल्युबल, सेकंड बी वाले सॉल्युबल है, लेकिन सेकंड ए वाले सॉल्युबल नहीं। सर समझ तो गए कि नहीं? सेकेंड है वाले सारे प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सेकंड ए वाले प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे HCl H2S के साथ भी, और येलो अमोनियम सल्फाइड, यानी इसको येलो अमोनियम सल्फाइड कह लो या पॉली अमोनियम सल्फाइड कह लो, या पॉली अमोनियम सल्फाइड। इसके अंदर सेकंड बी वाले सॉल्युबल हैं, सेकंड ए वाले सॉल्युबल नहीं। ये लाइन याद कर लेना। इसलिए हमने सेकंड ए सेकंड बी 2 ग्रुप रखे हैं, YAS कह लो या पॉली अमोनियम सल्फाइड कह लो। तो सेकंड ए सेकंड मैंने बी बता दिया, इसके ग्रुप रीजन याद कर लेना जरूर। सेकंड ए सेकंड बी बता दिया, ग्रुप रीजन क्या है इसका? H2S और HCl। इसमें कॉमन एन इफेक्ट लगेगा कि नहीं? अर्नव, सर नहीं लगना चाहिए। लगेगा। अर्नव देखना, H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
ये टूटा 2H प्लस प्लस H2 माइनस में, और HCl टूटा पूरा, H प्लस Yes. प्लस ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, तो H प्लस कॉमन होगा कि नहीं, इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, वीक वाली। जब ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो H2S का आयनाइजेशन कम हो गया, इसलिए सल्फाइड आयन हो गए कम, सल्फाइड आयन कम हो गए। समझिए कि नहीं है, Yes, sir. सल्फाइड आयन कम हो गए, तो इस वजह से इन सब का प्रेशर बन, और जबकि सल्फाइड आयन से किसका प्रेशर बनता था, याद है कि नहीं, सल्फाइड आयन से किसका प्रेशर बनता था, एमोनियम, सबका प्रेशर बनता था, सबका एक्सेप्ट एमोनियम, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स कौन से थे, And sir, सेकंड ए भी HgCl2. भी था, और HgCN2, इनको छोड़ करके सबका प्रेशर बनना चाहिए कि नहीं। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. अभी मैंने प्रेशर किसका बनाया, सिर्फ इन 11 का, नीचे वाले भी सल्फाइड की फॉर्म में आ सकते हैं, उनका प्रेशर नहीं बनाया। क्यों, मैंने अभी सिर्फ 11 का ही प्रेशर क्यों बनाया, क्योंकि मैंने सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन HCl डाल करके कॉमन एंड इफेक्ट के थ्रू कम कर दिया, सल्फाइड आयन कम हो गए ना, इसलिए इन सिर्फ 11 का प्रेशर बना। अगर सल्फाइड आयन ज्यादा होते तो नीचे जो आयन्स लिखूंगा ना उनका भी प्रेशर बनेगा, इसलिए हमने डाला HCl इसके अंदर। ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर कि हमने HCl क्यों डाला, यहाँ पे HCl इसलिए डाला है ताकि कॉमन एंड इफेक्ट लग सके, कॉमन इफेक्ट लगेगा तो H2 माइनस कम हो जाएगा, H2 माइनस कम हो जाएगा तो सिर्फ इन 11 के सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनेगा, बाकी नीचे वाले जो कैटायंस मैं लिखूंगा अभी, थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप, उनका प्रेसिपिटेट सल्फाइड की फॉर्म में नहीं बनेगा। क्लियर हुई बात की नहीं। सर तो वो क्लोराइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, वो सब बता रहा हूँ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये सारे सल्फाइड की फॉर्म में, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, इसलिए थोड़े से सल्फाइड आयन आते ही इनका प्रेसिपिटेट बना। नीचे वाले प्रेसिपिटेट बनाने के लिए ज्यादा सल्फाइड आयन चाहिए, नीचे वालों का बताता हूँ क्या है वो, सही है। यस। हमने सल्फाइड आयन यहाँ पे कम क्यों की है, ताकि इन 11 का ही प्रेसिपिटेट बने जिनकी सॉल्युबिलिटी कम थी, आगे प्रेसिपिटेट ना बने। अब देखो आगे, अब आ गया थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप में कौन से आएंगे नोट करेंगे। थर्ड ग्रुप का रेजेंट क्या है पहले तो, NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4Cl, ये इसका ग्रुप रेजेंट है, ये इसका ग्रुप रेजेंट है। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। NH4OH और NH4Cl, क्या इसमें कॉमन इफेक्ट लगेगा, बोलो। निमोनिक्स मैंने ऊपर बता दिए थे, ए जी हाँ जी पिला भाई, दूसरा क्यों भाई हाँ जी पिला भाई, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, फिर सांस SS AA और इसमें ग्रुप प्रेजेंट बता दिया मैंने, डायलूट HCl और H2S है, नीचे NH4OH और NH4Cl, और नीचे क्या आएगा, फील कर, फील कर, समझ गए कि नहीं है। तो ये आ गया थर्ड के रेजेंट क्या है, NH4OH और NH4Cl और Fe3 प्लस Al3 प्लस SCr3 प्लस, इसको याद कर लेना तीनों को, फील कर। अच्छा ये बताएंगे NH4OH और NH4Cl, NH4OH और NH4Cl, ये दोनों जो हैं इसमें कॉमन इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, इनमें कॉमन इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। वेदांत, सर वेदांत तो शायद NH4Cl में नहीं लगेगा। नहीं, NH4 नहीं, ये तो दोनों डालते हैं ना वेदांत। देख ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है वेदांत। यस सर, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यस सर है। हाँ वेदांत बता। यस सर, NH4OH ठीक है। हाँ तो वीक है, और NH4Cl तो सॉल्ट है, सॉल्ट है और सॉल्युबल सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्गर क्लोराइड है। अमोनियम के सॉल्ट तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर क्लोराइड, सॉल्युबल होते हैं ना पानी के अंदर हमेशा, अमोनियम हमेशा यस सर, सॉल्युबल, तो इसलिए तो अब कॉमन इफेक्ट लगेगा कि नहीं, यस सर लगेगा। लगेगा ना। तो उससे ओ चाहे किसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा,
उससे किसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा? सर उसकी वजह से OH हाँ, OH आयंस कम हो गया। अब OH आयंस कम हो गया तो इसीलिए सिर्फ इनका प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका? FeOH थ्राइस का, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, AlOH थ्राइस का, ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसको ये ना फ्लोट करता है, पानी में फ्लोट करता है ये, तो इसलिए इसको ब्लू लेक भी बोलते हैं। ब्लू लेक याद कर लेना, इट फ्लोट्स। FeOH थ्राइस फ्लोट नहीं करता, ये फ्लोट करता है और ब्लूइश व्हाइट होता है, इसलिए इसको ब्लू लेक भी बोलते हैं। क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में, ब्लू लेक किसको बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं, इस प्रेसिपिटेट। डेंसिटी कम होती है, फ्लोट करता है ये ब्लू लेक। और CrOH थ्राइस ग्रीन, ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। तीनों कलर याद कर लेना, सिर्फ इन तीनों का बनेगा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। अदरवाइज अगर तुम्हें याद हो, मैंने पीछे क्या कराया था, O2 माइनस और OH माइनस के साथ किसका प्रेसिपिटेट बनता था? याद है किसी को पीछे? O2 माइनस और OH माइनस के साथ NH4 प्लस का नहीं बनता था, और फर्स्ट A का नहीं बनता था, और भारत सरकार। याद आया कुछ कि नहीं? Yes, sir. और सेकंड इनका प्रेसिपिटेट का नहीं और बनता था। HgOH का। हाँ, इनका प्रेसिपिटेट नहीं बनता था और बाकी सबका प्रेसिपिटेट बनता था। याद आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आ गया अभी सर। अभी सिर्फ, हाँ, अभी सिर्फ इन तीन का बना क्यों? अभी इन सिर्फ तीन का बना क्यों? क्योंकि OH आयंस कम है। क्यों कम हुए? कॉमन एन इफेक्ट। नहीं समझ रही बात वेदांत? ये सर, तो मतलब बाकी Cl नेगेटिव बना लेंगे। हाँ, बाकी किसी का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि OH आयंस कम थे ना अभी, तो ये तीन ही प्रेसिपिटेट बन पाए, बाकी नहीं बन पाए। बाकी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि OH आयंस थे ही नहीं इतने। OH आयंस क्यों कम हो गए? क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट लग गया। रजत, यस सर, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर है सर। हाँ, अच्छा, अभी ये सर एक रजत बार तुम कलर पढ़ा हुआ बता है दो। तुमने? कलर बताया ना, FeOH थ्राइस रेडिश ब्राउन, AlOH थ्राइस व्हाइट, इसको ब्लू लेक भी कहते हैं, ब्लू लेक भी कहते हैं इसको, और ये फ्लोट करता है। और CrOH थ्राइस ग्रीन। सर अगर हम NH4OH को एक्सेस में यूज कर ले तो? हाँ, अब मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हें, वही मैं तुम्हें लाइन बोल रहा हूँ अगली। अब जैसे अगर तुम्हें डालना है सॉल्यूशन के अंदर, मान लो ये कैटायंस प्रेजेंट है और तुम्हें डालना है, तो पहले तुम किसको डालोगे? NH4Cl को डालोगे कि NH4OH को डालोगे पहले? और NH4OH। नहीं अर्नब, अगर मैंने NH4OH डाल दिया ना पहले, तो नीचे वाले कैटायंस जो है ना वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि OH आयंस अब एक्सेस में हो जाएंगे। अब OH आयंस कम तो नहीं हुए ना, कॉमन इफेक्ट तो नहीं लग पाया। सर तो हमको उनके OH के साथ नहीं बनवाने। हाँ, हमें प्रेसिपिटेट नहीं बनाना उनका, हम तभी तो मैंने कम किया OH आयंस को। ओके सर। इसलिए पहले क्या डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर? NH4Cl, फिर डालेंगे NH4OH। क्योंकि मैं अगर NH4OH डाल देता पहले, तो OH आयंस सही क्वांटिटी में मिल जाते, सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाते, और नीचे वाले कैटायंस भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। स्पेशली नीचे MgO छोटवाइस है ना, नीचे भी आएगा MgO छोटवाइस, Mg2+, तो वो भी MgO छोटवाइस की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन जाता है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए मैंने कॉमन इफेक्ट लगा के इसको कम किया। और जब हम NH4OH और NH4Cl डालते हैं, NH4OH और NH4Cl डालते हैं ना, तो ऊपर से हम H2S और HCl डालते हुए आ रहे हैं, HCl और H2S डालते हुए आ रहे हैं। हम इनको रिमूव भी करते हैं हीट करके फिर डाइल्यूट HNO3 डालकर रिमूव भी करते हैं, 1-2 ड्रॉप HNO3 की डाल। वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उतना याद करो, सिर्फ ये इसको याद करो अभी तुम। सही ना? कलर लिख लिया ना तीनों के? थर्ड वाले ग्रुप में कलर लिख लिया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब है फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में आएगा रेजेंट, ध्यान से नोट करेंगे। फोर्थ ग्रुप में रेजेंट आएगा NH4OH और H2S, NH4OH और H2S, ये इसका रेजेंट है। यहाँ पे ये इसका रेजेंट है NH4OH और H2S। अब इसमें क्या होगा? इसमें हम H2 माइनस बढ़ाएंगे, कम करेंगे? Ni2+, CO2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+, CO2+, Mn2+, Zn2+। NH4OH और H2S है, NH4OH और H2S। इसमें इसको याद करना है, पहले तो याद करना तरीका नोट कर लेंगे। निको मंजन, रिको तो सुना हुआ सबने, निको नया टूथपेस्ट मान लो,
निको मंजन, सही ना, निको मंजन, इसको याद कर लेंगे। और ये सल्फाइड, जैसे इसमें क्या है, अब सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनेगा, इधर बना क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट, इधर बना सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट, इधर बना हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट, इधर बनेगा सल्फाइड की फॉर्म में, इधर सल्फाइड की फॉर्म में बनेगा कैसे, H2S। अब सॉलिबिलिटी बढ़ भी रही है ना नीचे, 2H प्लस प्लस H2 माइनस है, NH4OH टूटेगा, NH4 प्लस प्लस OH आयंस। अब ये OH आयंस और H प्लस मिलकर के वाटर बना देंगे, तो H प्लस आयंस कम हो गया, H प्लस कम हो गया, सही ना, H प्लस कम हो गया। अब कम हो गया तो ये रिएक्शन आगे जाएगी, तो H2 माइनस बढ़ जाएगा, H2 माइनस बन जाएगा, तो इनका बढ़ जाएगा, तो इनका भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्योंकि इनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा थी, इसीलिए H2 माइनस थोड़े ज्यादा चाहिए थे, तो अब ज्यादा हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाया है, इसको तुम ये कहते हो ऑड आयन इफेक्ट लगाया है, ऑड आयन इफेक्ट, समझ गए कि नहीं ये। अब इनके प्रेसिपिटेट याद कर लेंगे, जैसे NiS COS दोनों के दोनों ब्लैक, NiS COS दोनों ब्लैक, MnS बफ, बफ यानी लाइट पिंक कलर या स्किन कलर, ZnS वाइट, ZnS वाइट, याद कर लेना इसको। NiS COS ब्लैक, NiS COS ब्लैक, ये तीन ऐसे याद कर सकते हो। ये ना भी आगे एक चीज आएगी उसमें बताऊंगा, COS NiS और HGS, ये तीनों ऐसे भी याद कर सकते हो। ये तीनों ना ऐसे याद करना है इसको, ये तीनों के तीनों सॉल्युबल होते हैं एक्वा रीजिया के अंदर। एक्वा रीजिया सबको पता होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, HNO3 + 3HCl, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व करते हैं, पढ़ा HNO3 हुआ ना plus सबने, 3HCl इसमें गोल्ड, पढ़ा हुआ है गोल्ड सर। गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व करते हैं, और ये तीन भी डिसॉल्व करते हैं, ये तीन भी डिसॉल्व करते हैं, इसको याद कर लेना। ये तीनों ब्लैक कलर के हैं, कोई नहीं हाँ जी, कोई नहीं हाँ जी, ये तीनों ब्लैक कलर के हैं और एक्वा रीजियन में डिसॉल्व करते हैं। ये बनाएगा COCl2, ये NiCl2, ये HgCl2, तीनों ब्लैक कलर, तीनों ब्लैक कलर के। कलर नोट कर लिए ग्रुप 4 के। सर ये MnS कौन से कलर का है? बफ कलर, लाइट पिंक कलर या स्किन कलर, एक ही बात है। कलर नोट कर लिए कि नहीं, जल्दी नोट करो, टाइम हो जाएगा अभी इसमें, हो जल्दी से गया लो सर। बस। हाँ, अब एक चीज और ध्यान देंगे, Pb2+ जो है, ध्यान दो, Pb2+ ग्रुप फर्स्ट में भी है, ग्रुप 2 में भी है, ऐसा क्यों हुआ है? देखो Pb2+ जो है ना, ये ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम मान लो गर्मियों में करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो PbCl2 सॉल्युबल होता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबल, और विंटर में करेंगे तो PbCl2 सॉल्युबल नहीं होता, एसिड बन जाता है। और अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो इसलिए हमने Pb को नीचे भी लिखा, ताकि ये अगर क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिड नहीं बन रहा है तो नीचे सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिड बन जाए ब्लैक कलर, इसलिए ऐसा होता है। PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और IIT में नीट में पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, जहां पे लिख दिया ना Pb दिस प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इमीडिएटली मार्क कर देना PbCl2, इसको भूलना ही मत बिल्कुल भी, PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी। अब ग्रुप 5 नोट करेंगे जल्दी से। ग्रुप 5 रेजेंट है NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस NH4Cl, साथ में इसके ना ये भी लिख देना NH4HCO3 प्लस NH4OH। एक्चुअल में ना NH4 होल ट्वाइस CO3 के साथ NH4HCO3 की इंप्योरिटी आ जाती है, इसीलिए हमें डालना पड़ता है NH4OH, और ये दोनों मिलकर के दोबारा NH4 होल ट्वाइस CO3 बनाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, इससे मैंने बता दिया। NH4 होल ट्वाइस CO3 के साथ NH4HCO3 की इंप्योरिटी आ जाती है, तो इसलिए NH4OH डाला हुआ है, ताकि ये दोनों रिएक्ट करके आपस में दोबारा NH4 होल ट्वाइस CO3 बनाते। रेजेंट इसके मेनली ये दोनों है, रेजेंट जो है इसके ये दोनों है मेनली। जल्दी से नोट कर लो इसको, कर लिया नोट? सर ये थर्ड वाला क्या लिखा आपने? NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट,
ठीक है। अच्छा अब इसमें बताएंगे फिफ्थ वाले केस में Ba2+, Sr2+, Ca2+, तीनों के तीनों कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे व्हाइट कलर के। BaCO3, SrCO3 और CaCO3 तीनों व्हाइट। क्या इसमें कॉमन इफेक्ट लगेगा? इसमें देखो क्या इसमें कॉमन इफेक्ट लगेगा? बताओ क्या ये तीनों व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है? सिक्स्थ, नो रेजेंट, नो पर्टिकुलर रेजेंट, ये तीनों व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है। नो रेजेंट, इसमें कौन कौन से हैं? Na+, Mg2+, K+। ना मांगो कश्मीर, ना मांगो कश्मीर। और ये बाटा शू कंपनी कर लो या भारत सरकार कर लो, कैसे भी कर लेना, भारत सरकार या बाटा शू कंपनी। सही ना, इनका कोई रेजेंट नहीं है। Na+, Mg2+, K+, Na2+, Mg2+, K+ का कोई रेजेंट नहीं है। और एक है जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप है, इसमें NaOH रेजेंट है, NH4+ स्पेशल होते हैं PH4+। अभी रिजॉइन करना एक बार, NH4+, PH4+।